आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। राजस्थान में मजलिस की सरगर्मियों का आगाज, अंदरून दो माह इस्तेहकाम, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का बयान। राजस्थान के कॉलेज कैंपस में नमाज अदा करने पर तनाज़ा, एबीवीपी कारकुनों ने एहतजाजन हनुमान चालीसा का किया जाप। हिंदुस्तान बन सकता है दुनिया के शुगर का मरकज़, माहिरीन का इंतबाह। अमरावती में अमन, बीजेपी लीडर गिरफ्तार। गढ़चिरौली इनकाउंटर के बाद रियासती पुलिस चौकस, भोपालपल्ली और सरहदी इलाकों में हाई अलर्ट। हैदराबाद जहानुमा कत्ल का मुअम्मा हल, बहनवा ही कातिल, जादू के शुबे पर इंतहाई इक़दाम। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करदा हैं अवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि अंदरून 2 माह रियासत राजस्थान में मजलिस पार्टी को मुस्तहकम करने के इक़दाम किए जाएंगे। सदर मजलिस ने 2 रोज़ा शुमाली हिंद के दौरे के मौके पर सहाफ़ियों की जानिब से राजस्थान में मजलिस के कदम रखने से मुताल्लिक़ सवाल पर ये बात बताई। सदर मजलिस ने कहा कि रियासत राजस्थान में 1 या 1.5 माह में मजलिस की बाकायदा तौर पर सरगर्मियाँ शुरू कर दी जाएंगी। राजस्थान के मुख्तलिफ मकामात पर वो ज़िम्मेदार हज़रात से बातचीत करेंगे और मशवरे भी करेंगे। इन मशवरों से वो राजस्थान में मजलिस को आगे बढ़ाएंगे। राजस्थान के कॉलेज में एक तालिब इल्म की जानिब से कैंपस में नमाज अदा करने पर एक तनाज़ा पैदा हो गया है। एबीवीपी के कारकुनों ने पीर को बतौर एहतजाज हनुमान चालीसा पढ़ा। जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी से मुल्हका एक टीचर ने 12 नवंबर को एक तालिब इल्म पर एतराज़ किया था, जिन्होंने कैंपस में नमाज अदा की। अखिल भारतीय विद्या परिषद के कारकुनों ने कबायली मुजाहिद आज़ादी बरसा मुंडा को खराज अक़ीदत पेश करने के बाद बतौर एहतजाज हनुमान चालीसा पढ़ा। महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला दिलीप वलसे पाटिल ने पीर को कहा है कि अमरावती शहर में सूरत हाल अब मुस्तहकम है, जहां गुज़िश्ता हफ्ते तशद्दुद के वाक़यात के बाद कर्फ्यू नाफिज किया गया था। इन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं कि रियासत के तमाम अज़ला में मजमूई सूरत हाल काबू में रहे। वज़ीर दाखिला ने आज दिन में मशरक़ी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली ज़िले के एक हॉस्पिटल का दौरा किया, जहाँ हफ्ते को नेक्सलाइट के साथ इनकाउंटर में ज़ख्मी पुलिस मुलाजिमीन ज़ेर इलाज हैं। इस दौरान महाराष्ट्र पुलिस ने बाज़ मुलज़िमीन को गिरफ़्तार किया है, जिनमें बीजेपी के लीडर भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक़ चीफ मिनिस्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुसलमानों को दरपेश अंदेशों का अज़ाला करे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुसलमानों पर हमले किए जा रहे हैं, उनकी मस्जिदें उड़ाई जा रही हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए फ़ारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत को हरकत में आना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ खड़े होने वाले मुसलमानों को हलाक किया जा रहा है। उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत पर जोर दिया और कहा कि यही दोनों मुल्कों के दरमियान मसाइल का वाहिद हल है। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने पीर को 2014 में हिंदुस्तान को आज़ादी मिलने के बारे में अदाकारा कंगना रनावत के रिमार्क का मजाक उड़ाया और कहा कि किसी की ऐसी बातों का नोट नहीं लेना चाहिए। अपने हफ्तेवार जनता के दरबार में मुख्यमंत्री में हिस्सा लेते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि वैसे लोगों पर तवज्जो नहीं देते जो शोहरत के लिए इस तरह के बयानात देते हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने पीर को सुप्रीम कोर्ट की इस तजवीज़ से इत्तेफाक किया है कि अदालत की पसंद के एक साबिक़ जज को लखीमपुर खेरी तशद्दुद की योमिया बुनियादों पर SIT तहक़ीक़ात की निगरानी के लिए मुक़र्रर किया जाए। अदालत ने रियासत की रजामंदी का नोट लेते हुए इस केस की जारिया SIT तहक़ीक़ात में कम रुतबे के हामिल पुलिस अहदेदारों की शमूलियत पर तशवीश का इज़हार किया और बाज़ IPS ऑफिसर्स के नाम तजवीज़ किए जो UP कैडर के हैं, लेकिन ये इनकी आबाई रियासत नहीं है। तिब्बी माहिरीन ने इंतबाह जारी किया है कि अगर सही वक्त पर सेहत की देखभाल न की गई तो हिंदुस्तान दुनिया में शुगर का दारुल हुकूमत बन सकता है, क्योंकि हालिया तहक़ीक़ से इस बात के इशारे मिले हैं कि कोरोना वायरस के सबब शुगर के मामलात में इजाफ़ा हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि कोविड-19 में मुब्तला बहुत से मरीज़ जो इलाज के लिए हॉस्पिटल से रुजू हो रहे थे, उनमें दबाव, जहनी तनाव की कैफियत पाई गई। तहक़ीक़ में कहा गया है कि पता चला है कि कोरोना के इलाज में स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल की वजह से शुगर के मरीज़ों की तादाद में यकीनी तौर पर इजाफ़ा हुआ है। तालिबान ने अफ़गानिस्तान के जुनूब में दाइश क़रासां के ठिकानों पर क्रैकडाउन का आगाज़ किया है। मुतालिका अफसरान की जानिब से बताया गया कि ये क्रैकडाउन दाइश क़रासां की जानिब से हालिया हफ्तों के दौरान किए जाने वाले हमलों के बाद किया जा रहा है।
तालिबान के सूबाई पुलिस सरबराह अब्दुल गफ्फार मोहम्मदी ने बताया कि दाइश के खिलाफ ऑपरेशन सूबे कंधार के कम से कम 4 अजला में रात को शुरू किया गया और पीर की सुबह तक जारी रहा। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 148 नए मामला सामने आए हैं, जबकि 151 मरीज सेहतियाब भी हुए। इस तरह ताहाल दवाखानों से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की तादाद 6,66,012 तक पहुंच गई। इसी मुद्दत के दौरान मजीद 2 अमवात के बाद अब तक इस वायरस से रियासत में 3,975 अफराद की मौत हुई। कांग्रेस पार्टी मंगल 16 नवंबर को मुनक्किद होने वाले इजलास में फैसला करेगी कि तेलंगाना कानून साज काउंसिल में मजालिस मकामी हलकों के इंतखाबात में मुकाबला किया जाए या नहीं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से पीर को शाम में सियासी उमूर कमेटी का इजलास जूम ऐप के ज़रिए मुनक्किद किया गया। सदर रियासती कांग्रेस ए रेवंत रेड्डी और दीगर कायदीन ने इस इजलास में शिरकत की। तेलंगाना कानून साज काउंसिल में अरकान असम्बली के कोटे के तहत जो इंतखाबात हो रहे हैं, इनके लिए पीर को कोई पर्चा नामजदगी मौसूल नहीं हुई। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर डॉक्टर शशांक गोयल ने बताया कि 15 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक कोई नामजदगी मौसूल नहीं हुई है। महाराष्ट्र के ज़िले गढ़चिरौली में कम से कम 26 मुश्तबा माओनवाजों बशमूल एक खातून की मुबैना पुलिस इनकाउंटर में हलाकत के बाद भोपालपल्ली पुलिस ने एजेंसी इलाकों और सरहदी मवाज़ात में हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया है। पुलिस ज़रा ने बताया कि ज़िले जयशंकर भोपालपल्ली में माओनवाजों से मुतासरा देहातों के अलावा तेलंगाना छत्तीसगढ़ सरहद पर भी चौकसी में इजाफा कर दिया गया है और तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी गई है। महाराष्ट्र के जिस इलाके में पुलिस इनकाउंटर में माओनवाजों की हलाकतें हुई हैं, वो ज़िले जयशंकर भोपालपल्ली से करीब ही है। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक 40 साला खातून ने 3 बच्चों को जन्म दिया। बताया जाता है कि 5 दिन कबल खातून मेहदीपट्टनम के मीना हॉस्पिटल में शरीक हुई, जिनके मुख्तलिफ मायने किए गए और बाद ऑपरेशन के ज़रिए ज़चगी की गई। तमाम 3 मर्द बच्चे सेहतमंद हैं, जिनका वज़न बिलतरतीब 950 ग्राम, 850 ग्राम और 950 ग्राम बताया गया है। चूँकि पैदाइश के वक्त इन बच्चों का वज़न मामूल से कम रहा, इसलिए इन्हें NICU में रखा गया है। फलकनुमा पुलिस ने 2 रोज़ कबल हुए नौजवान के कत्ल के मामले को हल करते हुए मकतूल के बहन व इसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें होमगार्ड भी शामिल है। कत्ल की वजह काला जादू का शुबा बताई गई है। DCP साउथ जोन डॉक्टर गजराव भोपाल IPS ने बताया कि 32 साला मोहम्मद आरिफ उर्फ शुएब साकिन जहानुमा का 13 तारीख को कत्ल कर दिया गया था। कत्ल की इस वारदात में मुलविस मुलजिमीन 32 साला मोहम्मद समी मोहिउद्दीन उर्फ समी, इसके भाई 25 साला मोहम्मद अमजद मोहिउद्दीन साकिन नवाब साहब कुंटा, 21 साला मोहम्मद अली साकिन फलकनुमा और 26 साला आमिर मोहम्मद खान उर्फ आमिर साकिन नवाब साहब कुंटा को गिरफ्तार कर लिया गया है। DCP ने बताया कि मोहम्मद समी मोहिउद्दीन हुसैन इलम पुलिस स्टेशन से वाबस्ता होमगार्ड है और मकतूल आरिफ रिश्ते में इसका निस्बती ब्रदर होता था। मकतूल मोहम्मद आरिफ एक लड़की से शादी का ख्वाहिशमंद था। इस दौरान लड़की क़राब सेहत से मुतासिर हो गई और उसने मुंबई में एक बाबा से रुजू किया, तो उसने बताया कि उस पर काला जादू कर दिया गया है। आरिफ को शुबा हो गया कि इसके बहन और इसके बहनोई ने काला जादू करवा दिया है और वो शादी में रुकावट डाल रहे थे। इसने इलाज के लिए 2 लाख रुपए का मुतालबा किया और अपने बहनोई को हरासा कर रहा था, जिससे तंग आकर बहनोई ने अपने साथियों के साथ ये वारदात अंजाम दी। बीवी और ससुराली रिश्तेदारों की हरासानी से तंग आकर हैदराबाद में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। इंतहाई इक़दाम से कबल उसने अपने घर वालों के नाम एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड किया। ये वाक़या गोलकोंडा पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आया। 36 साला संतोष साकिन शेखपेट की शादी कल्याणी नामी खातून से हुई थी। इसने जुमा की रात देर के जहर पी लिया था। इसे इलाज के लिए कानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो जानबर ना हो सका। मुतवफ़ी ने इंतहाई इक़दाम से कबल एक वीडियो पैगाम छोड़ा, जिसमें उसने अपनी माँ और बेटे से मौज़रत खाई करते हुए कहा कि इसे जीने की ख्वाहिश है, लेकिन इसकी बीवी और ससुराली रिश्तेदारों की हरासानी से तंग आ चुका है, इसीलिए इंतहाई इक़दाम कर रहा है। उसने ये भी कहा कि उसकी मौत के लिए उसकी बीवी, सास, ससुर और दीगर ससुराली रिश्तेदार ज़िम्मेदार हैं, उन्हें सख्त सज़ा दिलवाई जाए। ये थी एतमाद की खबरें। मज़ीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहिज़ा की जा सकती है। मुल्क और दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद की YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का बटन दबाने के अलावा शेयर करें।